क्या आने वाले समय में आपका मोबाइल रिचार्ज महंगा हो सकता है? इस सवाल की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने अपने शेयरधारकों को लिखे हुए एक पत्र में कहा है कि भारत में टेलीकॉम टैरिफ में समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि आज मोबाइल और इंटरनेट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, कारोबार, सरकारी सेवाएं और एंटरटेनमेंट, लगभग हर काम मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर है। लेकिन इसके बावजूद भारत में टेलीकॉम कंपनियों की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि एआरपीयू दुनिया के सबसे निचले स्तरों पर है। ऐसे में कंपनियों के लिए नेटवर्क को बेहतर बनाना, 4G और 5G सेवाओं का विस्तार करना और नई तकनीक में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने फिलहाल मोबाइल प्लान महंगे करने का कोई ऐलान नहीं किया है। कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि नेटवर्क में लगातार निवेश बनाए रखने के लिए भविष्य में समय समय पर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए पहले आपको ये समझाते हैं कि क्या होता है एआरपीयू और ये क्यों इतना जरूरी है। एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आसान भाषा में इसे समझे तो एक ग्राहक से कंपनी को हर महीने औसतन कितनी कमाई होती है, ये उसका एक ब्यौरा होता है। जैसे कि मार्च 2026 तिमाही की बात करें तो उसमें वोडाफोन आइडिया का एआरपीयू 190 रुपए का रहा, यानी कि कंपनी को हर ग्राहक से औसतन 190 रुपए की मासिक कमाई हुई है। एआरपीयू जितना बढ़ेगा कंपनी की कमाई उतनी बेहतर होगी। ये टैरिफ बढ़ने, ज्यादा डेटा का इस्तेमाल होने या फिर ग्राहकों के महंगे प्लान लेने से बढ़ सकता है। कंपनी आने वाले समय में बड़ा कैपेक्स करने का भी प्लान बना रही है। वोडाफोन आइडिया वित्त वर्ष 2027 से 2029 के बीच 45,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना पर काम कर रही है। इस निवेश का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत करने, कवरेज बढ़ाने और 4G और 5G सेवाओं के विस्तार के लिए भी किया जाएगा। इसके लिए कंपनी लंबे समय से फंडिंग जुटाने के लिए लेंडर्स से बातचीत भी कर रही है। वहीं कई सालों के बाद कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 के आखिर तक वोडाफोन आइडिया के कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 19.28 करोड़ हो गई है। इनमें से 12.89 करोड़ ग्राहक तो 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4G और 5G यूजर्स कंपनी के लिए काफी अहम हैं क्योंकि ये आमतौर पर ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं और बेहतर प्लान्स चुनते हैं, जिससे कि कंपनी की कमाई बढ़ाने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया ने अभी टैरिफ बढ़ाने का तो कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कंपनी का साफ कहना है कि अगर नेटवर्क में बड़े निवेश और नई तकनीक को आगे बढ़ाना है तो भविष्य में समय समय पर मोबाइल प्लान की कीमतों में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसका ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में मोबाइल जो प्लान्स हैं, मोबाइल रिचार्जेस हैं, वो और महंगे हो सकते हैं।